आपको पता ये कौन है? जिसे दुनिया गाजी अब्बास, बाबुल हवाइज, कमरे बनी हाशिम, सानी अली मुर्तजा, दुआए फातिमतु ज़हरा, ये अब्बास हैं जो सैयदा की दुआ से पैदा हुए थे। हाँ, और बल्कि मेरी अकीदत कहती है कोई दुनिया में किसी लिए आया, कोई दुनिया में किसी लिए आया। शायद अब्बास को दुनिया में हुसैन से वफा के लिए भेजा गया था। अब्बास को शायद दुनिया में हुसैन से वफा के लिए भेजा गया था। मैं इससे पहले कि गाजी अब्बास की शहादत पढ़ूं और महफिल ख़त्म हो, आपको बताना चाहता हूं कि गाजी अब्बास की ज़िंदगी क्या है। तीन रमज़ानुल मुबारक है। रमज़ानुल मुबारक की तीसरी शब है। मौलाए कायनात का हाथ सैयदा ने अपने हाथ में लिया रखा है और कहा कि अली, अब दुनिया से जाने का वक्त आ गया, अब दुनिया से जाने का वक्त आ गया है। अली, मेरी जिंदगी में तुमने कोई दूसरी शादी नहीं की, मेरे बात तो करोगे ना? वो अली जिसने पूरी जिंदगी सैयदा का दिल नहीं दुखाया था। सोचा जाने वाली है दुनिया से, कैसे कह दो हाँ करूंगा, दिल न दुख जाए, क्योंकि रसूलुल्लाह ने फरमाया जिसने फातिमा का दिल दुखाया उसने मुझ मोहम्मद का दिल दुखाया। हाँ अली, मेरे बाद कोई दूसरा निकाह तो करोगे ना? मौला खामोश थे, चुप थे। वो अली जो कहीं चुप न रहा। आज सैयदा का दिल न दुखी, चुप है। फिर सैयदा ने कहा, सखी बाप की सखी बेटी ने, मेरे बाद शादी करोगे जरूर करना, लेकिन मेरी गुजारिश है जब शादी करना किसी बहादुर खानदान में करना, बहादुर खानदान, और ऐसे खानदान में करना जहां बच्चे ज्यादा पैदा होते। क्यों बीबी? शादी कभी हुस्न देख के, कभी दौलत देख के, कभी नसब देख के, ये बहादुरी देख के। बीबी की आंखों में, सैयदा की आंखों में आंसू थे। कहने लगी, अली मेरे सरताज, करबला करीब है। जब करबला होगा आप नहीं होंगे, मैं नहीं होंगी, हसन भी नहीं होंगे। उस वक्त अगर आप बहादुर घराने में निकाह करोगे तो बहादुर माँ से, बहादुर खानदान से बहादुर बेटे पैदा होंगे, और वो बेटे करबला में मेरे हुसैन का साथ देंगे। और फिर मेरे मौला ने सैयदा फातिमतु ज़हरा के विसाल के बाद आपने दुआ की थी, आप जिससे भी निकाह करें अल्लाह उसे बेटे बेटे दे। हाँ, सरकार अली पाक ने निकाह किया। इत्तेफाक से उस खातून का नाम भी फातिमा था। दूसरी बीवी मौलाए कायनात की, उनका नाम भी फातिमा था। लेकिन अल्लाह ने पहला भी बेटा दिया, दूसरा भी बेटा दिया, तीसरा भी बेटा दिया, चौथा भी बेटा दिया, पांचवा भी बेटा दिया। तो लोगों ने कहा ये तो बेटों की माँ है, ये तो बेटों की माँ है। बेटों की माँ को अरबी में उम्मुल बनीन कहते हैं। बेटों की माँ को अरबी में उम्मुल बनीन कहते, यानी बेटों की माँ। अब समझ में, ये उम्मुल बनीन इनका लक़ब है, इनका नाम नहीं है उम्मुल बनीन। हाय हाय, ये उम्मुल बनीन है। बेटा पैदा हुआ, कौन? नाम रखा अब्बास। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या नाम रखा? अब्बास, गुर्राने वाला शेर, अब्बास नाम रखा। लेकिन अब्बास जब पैदा हुए, एक दिन जब पैदा हुए, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन आंखें नहीं खोली। गाजी अब्बास पैदा हुए, आंखें नहीं खोली। ये तो वही आ गया। ओहो हो, वाह 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 वाह। ये तारीख अपने आप को दोहरा रही है। ये मामला तो वही आ गया।
एक दिन ऐसा भी तो हुआ था कि कोई काबे में आया था और काबे में आकर भी आंखें नहीं खोली थी। क्यों? क्योंकि किसी से वफा के लिए आया था, और जिससे वफा के लिए आया था उसके लिए आंखें नहीं खोली थी। लेकिन बरसों बाद मक्के की जमीन के बाद मदीने की जमीन फिर तारीख दोहरा रही थी। वहां फातिमा बिन्त असद थी, यहां फातिमा ठीक, वहां जनाबे हजरत अबू तालिब थे बाप की हैसियत से, यहां इब्ने अबू तालिब, वहां अली थे पैदा होने वाले, यहां इब्ने अली अब्बास। आंख नहीं खोली, खौफ हुआ कहीं बच्चा नाबीना तो नहीं। 3 दिन के बाद, 3 दिन के बाद इमाम हुसैन आए। अच्छा, 3 दिन का इंतजार भी शायद इमाम हुसैन ने इसलिए किया हो कि घंटे 2 घंटे के बाद जाए तो लोगों को पता ना चले। जी जी, वाह। हाँ जी। और काबे से भी फातिमा बिन्त असद ने 3 दिन के बाद ही अपने आप को निकाला था, क्योंकि फौरन बच्चे की 1 घंटे में थोड़ी समझ में आता है। पहले चर्चा तो हो जाए कि आंख नहीं खुली। हाँ, पहले चर्चा हो जाए कि आंख नहीं खुली, फिर किसके लिए खोली पता तो चले। 1 घंटे बाद होता तो कहा नहीं, इनको नहीं, और उनको भी देख के खोल सकते थे, उनको भी देख के। वो कहा 3 दिन में सबको दिखा लो ताकि पता चल जाए खोला किसके लिए। इसलिए कि दुनिया तो दुनिया है, दुनिया तो दुनिया है। गाजी अब्बास की विलादत हुई, 3 दिन के बाद इमाम हुसैन आए। जुमला वही था। क्या हुआ? कैसा लगता है ये नाबीना है, बच्चा कितना खूबसूरत है, नाबीना है, लेकिन आंख नहीं खोलता। कल लाओ मेरे भाई को दो, हाय 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 हाय, लाओ मेरे भाई को दो। और जैसे ही गाजी अब्बास इमाम हुसैन की गोद में दिए गए, अब्बास ने आंखें खोल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गाजी अब्बास ने आंखें खोल दी। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं हैदराबाद के, उन्होंने किताब लिखी है इरफानुल हुसैन, उसमें ये रिवायत मौजूद है। मुसन्निफ भी अभी मौजूद है, नौजवान ही है, वहां से पढ़ रहा हूँ। आप ये ना समझे कि मैं कहीं से गढ़ के लाया हूँ, गढ़ के नहीं, मैं पढ़ के आया हूँ, गढ़ा नहीं है। आप उधर देख सकते, वो किताब मंगा के आप देख सकते। अब इसका तसव्वुर करें, ये ज़हन में रहेगा। आंखें खोल दी, तवज्जो आपकी, आंखें खोल दी, पूरी जिंदगी रहे हुसैन हुसैन हुसैन, सबसे प्यार था, लेकिन इनसे ज्यादा लगाओ। लेकिन कभी भी भाई हुसैन, भैया हुसैन नहीं, आका हुसैन, मौला हुसैन। सब शहजादों का बड़ा प्यार हैं, अली के बेटे, लेकिन निस्बत फातिमा का एहतराम देखो। बाप एक है, बल्कि कहते भी थे हुसैन मेरे आका तुम्हारी माँ तो बिनते पैगंबर है, मेरी माँ उसकी कनीज है, माँ उसकी बल्कि सैयदा उम्मुल बनीन ने भी अपने बेटों को कहा था, बेटो दूध पिलाया इसलिए नहीं है कि तुम बुढ़ापे में मेरे काम आओगे, मैंने दूध तुम्हें इसलिए पिलाया है ताकि करबला में हुसैन के कदमों पे जान कुर्बान कर दो। हक हक हक, ये थी वो माँ, इसे उम्मुल बनीन कहते हैं। अल्लाह अकबर। तो मैं अर्ज कर रहा था, ये वाकया याद रहेगा। आंखें खोली कहाँ? हुसैन की गोद में, याद रहेगा। आंखें खोली, पूरी जिंदगी साथ साथ रहे। करबला में जब सैयदा सकीना ने, बीबी पाक ने कहा चचा पानी, मशकीज़ा रखा, चल पड़े घोड़े पे बैठ के। कहते हैं कि इतना ऊंचा कद था कि घोड़े पे बैठकर जमीन पे पैर लटकाते तो जमीन पर पैर लगते थे, और ऊंट के पीठ पर हाथ रखकर उसे चारा देते थे। कद खुदा ने इतना ऊंचा दिया था। 34 या 38 साल की उम्र बताई जाती है, फुल शबाब था। और भी उनके बेटे के मैदान में थे, वो शहीद हो गए थे, बेटे भी लेकर आए थे गाजी अब्बास। बहुत सारे लोगों का तस्करा
जो तफसील और तवालत की वजह से नहीं हो पाता, कि भाई बात लंबी ना हो जाए, बहुत लोग थे तो जिक्र नहीं हो पाता। जो बचे थे एक शहजादे, उनसे औलाद चली, अभी भी गाजी अब्बास की नस्ल बाकी है। हाँ, वो जो सूफी अब्दुर्रहमान चिश्ती रुदौलवी साहिब मिरातुल असरार है, वो सरकार गाजी अब्बास की औलाद में से है। अच्छा, हाँ, अब्बासी, अभी भी वो हाँ, अब्बासी दो किस्म के, एक अब्बासी वो हैं जो हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब की, हुजूर के चचा, वो भी अब्बासी हैं, कहलाते हैं। और ये अलवी अब्बासी, ये हजरत गाजी अब्बा अभी भी नस्ल है। मुझे मिलते हैं तो बड़ा एहतराम करता हूँ उन लोगों का जो अलवी अब्बा। एहतराम तो हर मोमिन का करता हूँ, इसलिए करता हूँ कि हम पे एहसान ख़ास है। अपनी नस्लें लुटाई ना, हमारे जद पर अपनी नस्लें लुटाई। कौन क्या करता है किसके लिए, कौन क्या करता है, ज़माना अजीब है। बहरहाल चले घोड़े पर, 500 सवारों से मुकाबला लड़ा, फुरात में घोड़े के कदम उतार दिए। उतारने के बाद नीचे उतरे, मशकीज़ा भरा, कंधे पे डाला। हिम्मत नहीं थी यजीदियों की के करीब आते, लंबे लंबे हाथ थे, हाथ से तलवार चलाई और फिर आ गए। सोचा पानी खेमे में जाएगा, जब खेमे में पानी जाएगा तो सब पिएंगे, मैं पहले पी लूं ताकि इतना चुल्लू भर पानी अगर और बच जाए वहां जाके तो मैंने भी पीना है, अगर ये बच जाएगा किसी के काम आएगा। पानी उठाया, उठाने के बाद मुंह के करीब किया, 3 दिन की प्यास थी, मुंह के करीब किया, 3 दिन की प्यास थी। फौरन याद आया, चचा हम प्यासे हैं। सोचा बेअदबी है, आले हुसैन प्यासी हो और हम पी ले, नबी की शहजादियां प्यासी हो, पी ले, पानी छोड़ दो। घोड़े पे बैठे चले, सामने आवाज आई, खबरदार। भूखे प्यासे इतना लड़ रहे थे, पानी गया एक भी बच के नहीं जाएगा, तुम्हारी औरतें बेवा होगी, तुम्हारे बच्चे यतीम होंगे, बच के नहीं जा सकते, अब्बास को पहुंचने मत दो, अली के बेटे को पहुंचने नहीं देना। खेमे तक लड़ते रहे, एक बाजू कट गया, एक बाजू कटा अब्बास गाजी का, तो आपने दूसरे हाथ में तलवार ली और मशकीज़ा भी कंधे पे रखा, दूसरा बाजू भी कटा। अली के लाल ने दांतों में मशकीज़ा पकड़ा और पकड़ने के बाद जब दौड़ाया घोड़ा तो सोचा जल्दी से पहुंच जाऊंगा, अभी खेमा कुछ दूरी पर था। ऐसे में शिमर मलऊन ने कहा, खेमे के करीब पहुंचने से पहले मशकीज़े पे तीर बरसात हो ताकि पानी बह जाए, और मशकीज़े पे तीर बरसाए गए। मशकीज़ा चीरते हुए सीना छलनी हुआ और नेज़ा सीने में मारा गया। जब कोई बाइक से गिरता है, जब कोई ऊंचाई से गिरता है तो अपने हाथों का सहारा लेता है ताकि सर को बचा सके, लेकिन गाजी के तो दोनों हाथ ही कट चुके थे, घोड़े से गिरने वाले थे, कौन से हाथ का सहारा लेते और किस तरह लेते। लेकिन जैसे ही पानी मशकीज़े को तीर लगा और पानी बह गया, फूट फूट कर गाजी अब्बास रोने लगे। किसी ने कहा, अब्बास कहीं नहीं रोया तू, आज रोता है मौत को देख के। कवल्लाह मौत को देख कर नहीं रो रहा, सकीना से वादा पूरा नहीं हो सका, सकीना से किया हुआ वादा पूरा नहीं कर सका, इसलिए रो रहा हूं। और आवाज दी, आका। आका अपने अब्बास की खबर ली। मौला हुसैन खेमे के गोया के दरवाजे के करीब खड़े होकर ये मंजर देख रहे थे कि चारों तरफ से घिरे हैं और जमीन पे गिर रहे हैं, और आवाज लगाई, आका मेरी खबर लें। दौड़कर मौला हुसैन पहुंचे। तारीख बताती है, तारीख बताती है, अलग अलग रिवायत है, लेकिन एक रिवायत जो मौजू की मुनासबत से करना चाहता सुन ले। तारीख बताती है कि गाजी जब जमीन पे आए, मौला हुसैन उनके करीब पहुंचे। पहुंचने के बाद अपनी गोद में सर रखा, अपनी गोद में सर रखा, चेहरे का गुबार साफ किया। साफ करने के बाद कहा, मेरे गाजी
क्या हाल है, क्या हाल है? आंखें खोली, आंख में आंसू थी लेकिन चेहरे पे मुस्कुराहट भी थी। कहने लगे आका एक अर्जी है, वादा करो पूरा करोगे? मौला हुसैन ने कहा अब्बास तेरे जैसे भाई का वादा न पूरा करे तो किसका करे? मौला बाजू न कटे होते तो हाथ में हाथ लेके वादा करता, लेकिन अब तो हाथ भी नहीं है आपके अब्बास के। वादा करेंगे आप पूरा करना, मेरा लाशा शहादत के बाद यहीं पड़े रहने दे, उठा के खेमे में मत ले जाना। क्यों अब्बास? दुश्मन के नरगे में तेरा लाश छोड़ जाऊं? हाँ अल्लाह मुहाफिज है मेरे आका, लेकिन जितनी देर तक मेरा लाशा खेमे में नहीं जाएगा उतनी देर तक सकीना को और बच्चों को इंतजार रहेगा कि चच्चा भी आता है, चच्चा भी आता है। तो इंतजार रहेगा तो प्यास पर सब्र भी रहेगा, और अगर उन्होंने मेरा लाशा देख लिया तो सब्र के सारे पैमाने लबरेज हो जाएंगे। इसलिए मेरा लाशा उठा के न ले जाना। शायद इसी वजह से गाजी अब्बास का लाशा वहीं रहा, तो वहीं जहां शहादत हुई थी वहीं आपको दफन भी किया गया, इसीलिए। और शोहदा से आपका मज़ार कुछ दूर पर है। फिर उसके बाद मौला हुसैन ने सर पे हाथ फेरा, कहा गाजी तेरा वादा तो पूरा होगा, मेरी भी एक मुराद पूरी कर दे। ओ मेरे बाबुल हवाइज में तेरी अजमतों पे कुर्बान, फातिमा का जाया कह रहे मेरी भी एक मुराद पूरी कर दे, मेरी भी एक मन की मुराद है पूरी कर दे। कहा का क्या? कहा अब्बास 32 या 38 साल का हो गया लेकिन कभी भाई नहीं कहा तूने कभी भाई नहीं कहा। एक बार मुझे अपने हुसैन को भाई कह के पुकार दे, बस एक बार भाई कह दे। गोद में सर था, इमाम हुसैन कह रहे थे भाई एक बार भाई कह दे। आंखें थी चेहरे पर, और आखिरी जुमला जो जबान पे था रुंधियाई व्यास से भाई, और आंखें बंद कर ली। अल्लाह, यह गाजी अब्बास की शहादत है। आखिरी जुमला जो जबान पे था भाई, रुंधियाई हुई आवाज में कहा भाई, आंखें बंद कर ली। अब्बास की शहादत कितनी अजीम है ना, कि पैदा हुए तो सबसे पहले चेहरे हुसैन देखा, और शहीद हुए तो सबसे आखिरी में चेहरे पहले जिसे देखा आखिरी में भी उसी को देखा, उसी को अब्बास कहते हैं। लेकिन ये गुफ्तगू कभी ख़त्म ना होगी। अल्लाह हम सबको दीन पर इस्तिकामत बख्शे, अहले सुन्नत के मज़हब पे कायम रखे। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो अल्लाह माफ़ करे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।